नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। जैसे हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका सबसे पावरफुल टूल क्या रहता है? ऑब्जर्वेशन स्किल। आपका ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा होना चाहिए। एंड ऑब्जर्वेशन किसकी ओर? टुवर्ड्स द बिजनेस। कौन सा बिजनेस अच्छा कर सकता है, आने वाले समय में अच्छा कर सकता है, उसी के ऊपर आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। एंड दोस्त, दुनिया की अगर बात कर ले, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जो दुनिया में किधर भी आप चले जाओ एकदम इक्वली अप्लाई हो जाता है। मतलब आप अमेरिका की बात कर ले, या फिर अगर आप चाहो तो इंडिया की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, किधर भी ये लॉजिक को आप अप्लाई दूसरे जगह पर भी कर सकते हो। मतलब तो देखिए, रिटेल वाला बिजनेस मतलब क्या? मतलब उसका एकदम रफ लाइन में अगर मैं आप लोगों के सामने बात रख दूं तो रिटेल वाला बिजनेस क्या काम करता है? बस आपको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये सबसे मतलब बोलते ना कि दुनिया में आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां देख लो, आपको वही देखने को मिलेगा। जैसे कि अमेजॉन जो ई कॉमर्स वाली कंपनी देखने को मिलती है, क्या काम करती है? क्या अमेजॉन खुद की प्रोडक्ट्स बनाती है? देखिए, बनाते होंगे, वो अलग बात है। मतलब क्या है दोस्तों, जो भी आपको रिचेस्ट पर्सन देखने को मिल जाते हैं, उनका बिजनेस आपको रिटेल से रिलेटेड जरूर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट बिजनेस भी कहा जाता है। ठीक है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। जैसे बीच में क्या हुआ था, आपको पता है, मैगी बैन हुआ था। ठीक है, तो मैगी बैन हो गया तो जिम्मेदारी थोड़ी ना उनकी बनती है। वो बोलेंगे कि भाई वो तो नेस्ले कंपनी की दिक्कत है, मैगी बेचना बंद कर देंगे, दूसरा नूडल्स रख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अब इंडिया में अगर बात करें रिटेल में, सबसे पहले तो डी मार्ट आ जाता है। ठीक है, डी मार्ट भी अगर देखेंगे, जब इन्होंने शुरुआत की थी 300 का शेयर था, अभी 3000 के ऊपर चला गया। ठीक है, 10 गुना ऑलरेडी होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, तो डी मार्ट हमारे सामने यहां पर आ जाता है ग्रोसरी रिटेल में। फिर आते हैं दूसरे ट्रेंड की अगर बात कर लें, जूडियो, वेस्ट साइड, जारा की अगर बात कर ले, फिर ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, जिसके पास लुई फिलिप की अगर हम लोग बात कर ले। ठीक है, ट्रेंड की अगर बात कर ले, ये कंपनियां यूजुअली हमारे सामने आती है। या फिर शॉपर स्टॉप की अगर हम लोग बात कर ले, तो ये कंपनियां बार बार हमारे सामने आती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीजें इतने से ही लिमिटेड नहीं है कि खाने पीने का सामान, कपड़ों को लेकर, ग्रोसरीज को लेकर ही चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि वो रिटेल सिर्फ यही तक है। रिटेल क्या है? ब्रिज का काम। ठीक है, अगर वो बिका, उसके ऊपर कमीशन, ज्यादा कमीशन। ठीक है, तो इस प्रकार के काफी सारे बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के बिजनेसेस को आप क्या कर सकते हो, ये आप, एंड ऐसे कुछ बिजनेसेस मैं हमेशा लॉजिक आपके सामने रखने की कोशिश करता रहता हूं। तो चलिए, आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। यस, ऐसे बिजनेस फर्म्स स्टडी करने की कोशिश करेंगे जो कि ब्रिज का काम करती हैं। ब्रिज मतलब बायर और सेलर का। आपने देखा है ना, गाड़ी डीलरशिप वाले बिजनेसेस भी होते हैं। सो इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी हमारे मार्केट में है, जिसका नाम है लैंडमार्क कार्स। यस, लैंडमार्क कार्स के अपने शोरूम्स भी देखोगे। यस, लग्जरी ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस इन इंडिया। मतलब क्या है? डीलरशिप, वही डीलरशिप का काम यहाँ पर करते हैं। इनके पास बड़े बड़े डीलरशिप वाले नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, ये देखो, इन्होंने मर्सिडीज की डीलरशिप, जीप की गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। होंडा की अगर बात कर ले, वोक्सवैगन की बात कर ले, चाइना का BYD, रेनो, MG मोटर, किया, महिंद्रा, अशोक लेलैंड। आप देख सकते हैं कितने सारी कंपनीज की यहाँ पर डीलरशिप्स हैं। ये कंपनी गाड़ी बनाने का काम नहीं करती है। इनका काम क्या है? इनका काम है रिटेलिंग का, कि भाई आपकी गाड़ी यहाँ लेके आओ, हमारे शोरूम में रखो, बहुत सारे बायर्स आएंगे, उनको हम लोग बताएंगे, कोई दूसरा होगा उसकी गाड़ी बताएंगे, और वो फाइनली खरीदेंगे। तो कमीशन से ये कंपनी कमाती है। एसेट लाइक बिजनेस मॉडल। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर 51.1%, FII 10.5%, public 26%. Well balanced shareholding pattern देखने को मिल रहा है। मैं अगेन कह रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं हमेशा लॉजिक पेश करता हूं। अब दूसरा एग्जांपल, पॉलिसी बाजार, PB फिनटेक। इंश्योरेंस में कौन कौन सी कंपनीज आती है? HDFC इंश्योरेंस, ICICI इंश्योरेंस, LIC, एक्सिस, SBI इंश्योरेंस, बहुत सारी। पर पॉलिसी बाजार क्या करता है? इसका काम क्या है? इनका खुद का कोई पॉलिसी नहीं मिलेगा आपको। ये बाकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, इन्हें अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करते हैं। आप कंपेयर कर पाओगे, 10-12 पॉलिसीज बनेगी, किसका क्या प्रीमियम है, किसके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, वो आप कंपेयर कर पाओगे। और जैसे पॉलिसी बिकती है, कंपनी को कमीशन इनको देना पड़ता है। बस यही इनका बिजनेस। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 0%, FII 26%, DII 45.53, पब्लिक 29.47।
प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है। दिक्कत कब होती है? जब प्रमोटर नहीं होते और FII DII भी नहीं हो। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस 70% के आसपास है, तो घबराने की जरूरत नहीं। सिमिलर वे इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल, क्रोमा जैसी कंपनीज और एक बड़ी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया, नाम में लिखा हुआ मार्ट जैसे डी मार्ट, वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्ट है। ये कंपनी टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, AC, एयर प्योरीफायर, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिटेल करती है। इनके पास 6000 के आसपास SKUs हैं, स्टोर्स 100 प्लस लगभग। शेयर होल्डिंग प्रमोटर 66%, FII 9.91%, DII 10%, पब्लिक 14%। फिर आती है आदित्य विजन, बिहार की जान, बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल का बादशाह। फिर कम्स ईथोस लग्जरी वॉचेस, ये कंपनी घड़ी नहीं बनाती, ये बेचती है। रोलेक्स, राडो, ओमेगा, हुब्लो जैसी प्रीमियम वॉचेस, रिटेल मॉडल। देन नाइका ब्यूटी लाइफस्टाइल रिटेल, NYK एक खुद प्रोडक्ट भी बनाती है लेकिन रिटेलिंग इसका मेन बिजनेस है। देन कार ट्रेड टेक, खुद की गाड़ी नहीं, ब्रिज का काम, बायर सेलर्स कनेक्ट, एसेट लाइट मॉडल। बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, इस प्रकार की जो बिजनेसेस होते हैं इनको जरूर स्टडी करना। और भी बहुत सारे मिलेंगे, आप ढूंढने जाओगे आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा कि रिटेल टाइप की बिजनेस जिन्होंने टेक्नोलॉजी अटैच किया है वो जबरदस्त तरीके से बूम कर रहे हैं। अब डीमार्ट का प्रॉब्लम क्या हुआ? डीमार्ट ऑनलाइन में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं निकला। डीमार्ट रेडी आता है बट लिमिटेड, और आज की जनरेशन आलसी जनरेशन है, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। नीचे जाकर 20 के बिस्किट का पैकेट भी मिल जाता है लेकिन 50 देने के लिए रेडी है ऑनलाइन कंफर्ट के लिए। सो इस चीज को इन्होंने लीड पकड़ा। अगर गिरेगा तो एवरेज करना है या निकल जाना है, ये धीरे धीरे स्टडी से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।